हमारा कर्म सदैव हमारे लिए फलदायी होता है यदि वह सत्कर्म है। कल मैंने इसलिए कहा था कि हमारे हर सत्कर्म का फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। इस भूतल पर एक भी ऐसा कर्म नहीं है जो निष्काम हो। निष्काम साधना कोई होती ही नहीं। इस भूतल में, इस भौतिक जगत में कोई भी कितना कह दे मगर वह निष्काम नहीं हो सकती। कोई ना कोई कामना जरूर होगी, मगर काम और निष्काम को दो भागों में इसलिए बांटा गया कि जो यदि हम भौतिक जगत के किसी लाभ की कामना कर रहे हो, धन की, दौलत की, ऐशो आराम की, वैभव की, अपने शरीर के किसी सुख सुविधाओं की, तो एक कामना पूर्ण साधना कहलाती है। और जब हम आत्म कल्याण के लिए कोई साधना कर रहे होते हैं, जन कल्याण के लिए कोई साधना कर रहे होते हैं, तो वह निष्काम साधना कहलाती है। बाकी निष्काम कर्म कुछ हो ही नहीं सकता। यदि निष्काम शब्द आया तो आप कोई कर्म नहीं कर पाएंगे। बच्चों के यदि ये नहीं होगा कि हमें परीक्षा में पास होना है, तो बच्चे पढ़ाई करेंगे ही नहीं। आप इस स्थल पर बैठे हैं, अगर प्रणाम करने के लिए भाव नहीं होगा गुरु जी के प्रणाम मुझे करना, तो आप उस स्थान से उठ करके यहां पर नहीं आएंगे। आपको अगर ये नहीं कामना नहीं होगी कि हमें भोजन बनाना है, भोजन हमें खाना है आगे जाकर के, तो भोजन बनाने के भाव पक्ष आपके अंदर जागृत होंगे। हर चीज पर कोई न कोई कामना आगे जरूर होगी, तभी अब वह कर्म कर सकेंगे। अतः निष्काम कुछ भी नहीं, बस निष्काम और सकाम में एक चीज का अंतर है कि जब आप सत्य पथ की कोई साधना कर रहे होते हैं, आत्म कल्याण के लिए कोई साधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो वह निष्काम हो जाती है। और जब आप केवल अपने हित की कोई भौतिक जगत की सुख संपदा, धन दौलत, ऐशो आराम, समस्याओं के समाधान, इनके लिए जब कोई साधना कर रहे होते तो सकाम साधना हो जाती है। अतः आप लोग तो उस पथ पर चल रहे हैं, आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। मैं आपके लिए छोटे मोटे प्रलोभनों की दिशा में जरूर मुड़े, मगर उससे कहीं खींच करके आपको एहसास ही नहीं कि आपका गुरु किस दिशा में सतत आपको खींचता चला जा रहा है।